हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं आंचलिक उपन्यासकार। जो प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं उनके हम उपन्यासों को याद कर रहे हैं। आज हमने दो उपन्यासकारों को लिया है। पहले हैं श्रीलाल शुक्ल और दूसरे हैं रामदरस मिश्र। ध्यान से देखना, इन लोगों के सारे उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो हम देखते हैं। पहला है सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल जो हैं, इनके उपन्यासों में राजनैतिक कैसा है। इनके उपन्यासों में राजनैतिक व्यंग क्या है, व्यंग भी है, राजनैतिक व्यंग भी है और आंचलिकता भी है और आंचलिकता भी मिलती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। खास तौर से व्यंग, श्रीलाल शुक्ल खास तौर से व्यंग के लिए जाने जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। व्यंग, अगर व्यंग आंचलिक उपन्यास पूछे कि कौन प्रसिद्ध है तो श्रीलाल शुक्ल है। अब है सूनी घाटी का सूरज। अब कैसे इसको याद रखेंगे, हमारी जो ट्रिक है क्या है, सूनी घाटी का सूरज लाल। अगर कोई लाल जब नहीं होता है तो सूनी घाटी का सूरज, उसकी घाटी मतलब उसका घर कैसा रहेगा, बहुत सूना रहेगा। उसके घर में बहुत सूना छाया हुआ रहेगा। कैसा फिर रहेगा, अज्ञातवास। और वो सूनापन कैसा लगेगा, अज्ञातवास की तरह लगेगा। राग दरबारी, एक राग दरबारी भी आता है बाद में बुलाने, सीमाएं टूटती हैं कहता है। इसमें क्या है, जैसे श्रीलाल हैं और जब से लाल नहीं होगा तो सूना रहेगा, अज्ञातवास की तरह। कोई भी राग दरबारी मतलब कोई भी व्यक्ति बुलाने आएगा, कहेगा सीमाएं टूटती हैं, मतलब तुम्हारी उदासी की जो है सीमाएं टूट रही हैं, ऐसा मत करो, चलो अपने मकान में पहला पड़ाव वहाँ पे रखो। लेकिन वो नहीं जाते हैं, विश्रामपुर का संत बन जाते हैं। फिर से देखो, जब कोई लाल नहीं होता घर में तो बहुत उदासी सी रहती है। सूनी घाटी का सूरज का उदय नहीं हो रहा है, सूनी घाटी है, उसका घर सूना है, कैसा है, अज्ञातवास की तरह लग रहा है। कोई राग दरबारी बुलाने भी आता है, सीमाएं टूटती हैं, कहता है सीमाएं अब टूट रही हैं, तुम्हारे अज्ञातवास का, तुम्हारे सूनेपन का सीमाएं क्या है, टूट रही हैं। चलो कहाँ, मकान में, अपने मकान में चलो, पहला पड़ाव वहीं पे अपना पड़ाव जमाओ। लेकिन वो नहीं जाते, विश्रामपुर का संत बन जाते हैं। ये है हमारी ट्रिक। अब पूछा जाता है इसमें कि राग दरबारी में कौन से गांव का वर्णन है, या फिर पूछ लेगा कि शिवपालगंज किस उपन्यास में आया है, तो शिवपालगंज का वर्णन किसमें है, तो राग दरबारी में। ये शिवपालगंज याद रखना। अब शिवपाल कैसे, जो दरबार में रहते क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं ना, शिवपाल पाल। दरबार में कौन रहते हैं, द्वारपाल खड़े रहते हैं ना, कहाँ, दरबार में, राग दरबारी में शिवपालगंज। और अगर गोदान में पूछे तो सेमरी है, गोदान में क्या है, सेमरी है। और मैला आंचल में मैंने बताया था, मैला आंचल, मेरा आंचल मैला है तो मेरा मैरीगंज हो जाएगा। और दरबार में कौन रहता है, द्वारपाल, तो शिवपालगंज हो जाएगा राग दरबारी में। अब हम देखते हैं रामदरस मिश्र के उपन्यास। ये भी क्या है, एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका है पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह, लास्ट में है 20 बरस। समय भी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने लिख दिया है। पानी के प्राचीर 61 का है, जल टूटता हुआ जो है ये 69 में है, बीच का समय 70 है, ऐसे से सब लिख दिया है। समय तो वैसे नहीं याद होते सबके, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल का, तो उसको आप याद कर सकते हैं। राग दरबारी का समय क्या है, 68 है।
और इसमें पानी के प्राचीर का भी समय पूछ सकता है, तो 61 है। ऐसे ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो अब हमारी ट्रिक रहेगी राम दर्श मिश्र। हम अगर राम का दर्शन करने घर से निकलते हैं, राम का दर्शन करने घर से निकले, क्या हुआ? पानी के प्राचीर, पानी मतलब बारिश होने लगी, पानी के प्राचीर बहने लगे। क्या? जल टूटता हुआ। जल क्या है? टूटता हुआ बह रहा है, बहुत ज़्यादा जल हो गया है। बीच का समय, बीच का समय, फिर क्या होता है? बीच का समय, समय आता है बीच का, सूखता हुआ तालाब। धीरे धीरे तालाब फिर सूखने लगते हैं, पानी भी सूखने लगता है। फिर अपने लोग, हम गांव में जो लोग रहते होंगे जानते होंगे, जब तालाब में पानी हो जाता है, तालाब में, और खेत की सिंचाई करनी होती, तो अपने लोग वहाँ पे जो आसपास के लोग होते हैं, आसपास जिनका खेत होता है, वो लोग मोटर वगैरह लगा के क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। तो वहाँ पे कौन होते हैं? अपने लोग रहते हैं ना, कहीं दूर से तो कोई आता नहीं। तो अपने लोग, सूखता, जब तालाब सूखने लगता है तो सोचते हैं पानी खत्म हो जाएगा, तो फिर अपने लोग रात का सफ़र, देखते होंगे रात रात भर सिंचाई करते हैं, तो अपने लोग रात का सफ़र तय करते हुए आकाश ही, आकाश की छत, आकाश ही उस समय क्या होता है? उनका छत होता है, आकाश ही छत होता है। और उनके घर के दरवाजे क्या हैं? बिना दरवाजे का मकान। उनका जो मकान है वो दरवाज़ा खुला रहता है, मतलब बिना दरवाजे का मकान रहता है। हो सकता है रात में वो खेत भर के या सिंचाई करके वो घर पे आए। तो दूसरा घर क्या होता है? लेकिन वो रात में नहीं आते, दूसरे के घर पे ही चले जाते हैं। और जब दूसरे के घर पे सोओगे तो कैसा लगेगा? थकी हुई सुबह, सुबह कैसी लगेगी? थकी हुई लगेगी। और फिर लास्ट में है 20 बरस। फिर से देखो, दर्शन करने हम गए और फिर क्या हुआ? पानी के प्राचीर बहने लगे और बहुत तेज वर्षा होने लगी, जल टूटता हुआ, बहुत सारा जल प्रवाहित होने लगता है टूटता हुआ। बीच का समय, फिर धीरे धीरे समय बीत जाता है, बीच का समय मतलब समय बीत जाता है और तालाब सूखने लगता है। फिर अपने लोग वहाँ पे आते हैं और रात रात भर सफ़र तय करके, आकाश ही उनकी छत होती है, फिर वो सिंचाई करते हैं। फिर उनके घर कैसे होते? बिना दरवाजे के घर रहते हैं, मतलब उनके बिना दरवाजे का मकान। उनके घर के लोग उनका इंतज़ार करते हैं दूसरा घर, लेकिन वो क्या करते हैं? जो पहले घर पड़ता है दूसरे घर पे जाके सो जाते हैं। और सुबह कैसी लग रही है? थकी हुई सुबह, 20 बरस। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही सारे उपन्यासों को याद किया था और मेरी यही कोशिश है कि जिस तरह से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को क्रैक किया, वैसे आप भी इसी तरह से याद करके आप क्रैक करें, ताकि आपके अंदर क्या है? एक कॉन्फिडेंस आता है। भले हम एक ही नौकरी करें, लेकिन हमारे अंदर वो जो एक होता है, टीस नहीं रह जाती कि हम इस एग्ज़ाम को नहीं पास कर पाए। तो आप लोग भी इस तरह से पढ़ के पास कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।